आज सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में रिजर्वेशन की आड़ में पर रोशनी डाली गई है जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। खवातीन रिजर्वेशन की आड़ में हदबंदी का निफाज का बड़ा खेल खेलने की साजिश तश्ते अज़बाम होने और लोकसभा में जिल्लत आमिज शिकस्त के बाद वजीर आजम मोदी समेत बीजेपी के दीगर कारकुनान खवातीन के दिल और दिमाग को अपने हक में करने के लिए तरह तरह के हरबे अपना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब में जिस तरह का पैगाम लोगों को दिया गया, इससे जाहिर होता है कि मोदी के पास तरकश के तमाम तीर खत्म हो चुके हैं। मोदी के पास अवाम को लुभाने के लिए बयानिया के तौर पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो पूरे खिताब में अपोजिशन को कोसते रहे और अपनी जगहसाई कराते रहे। वाज़ेह रहे कि खवातीन रिजर्वेशन बिल को पास कराने की आड़ में हदबंदी के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में 3 अहम बिलों को मोदी हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ पेश किया था। मोदी एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे। इनके सामने सबसे बड़ा हद मगरबी बंगाल, तमिलनाडु असेंबली और 2029 में होने वाले आम इंतखाबात हैं। इनके पास अवाम के दरमियान जाने के लिए कोई खास इशू नहीं है। इस वजह से इन्होंने ऐसे इशू का इंतखाब किया जो पार्टी का पसंदीदा है, जिसके ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ नहीं है और 2023 में वो बिल पास भी हो चुका है और वो अब कानून बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर इस बिल को नाकाम बनाने और इसका ठेकरा अपोजिशन के सर फोड़ने के लिए हदबंदी का शोशा इस बिल के साथ छोड़ दिया। अपोजिशन को मालूम था कि मोदी हुकूमत इसे लेकर इंतखाबी मैदान में जाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन के पास भी कोई दूसरा मुतबादिल नहीं था, इसलिए इसने भी इसे बहुत आसानी के साथ नाकाम बना दिया। अब वजीर आज़म मोदी इसे कौमी सतह का इशू बना रहे हैं और अवाम के सामने अपोजिशन के किरदार को पेश कर रहे हैं ताकि खवातीन की 100% हिमायत इन्हें मिल जाए। अब ये कहा जा सकता है कि खवातीन के रिजर्वेशन के मामले में मोदी हुकूमत ने अवाम को उलझा कर रख दिया है। इसका मौजूदा इंतखाबात पर क्या असर पड़ा है, इसका पता 4 मई को नताइज के साथ चलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि खवातीन उस वक्त ईवान में तकरीबन 14% नुमाइंदगी करती हैं। ये एक मायूस कन सूरत हाल है जिसे तब्दील करने की जरूरत है। हर पार्टी ने खवातीन पर किस हद तक इन्हिसार किया है, इस पर एक नजर डालने से पता चलता है कि तमाम सियासी जमातों का इस मामले पर कमोबेश एक ही मौक़िफ़ है। अगर हम 21वीं सदी की लोकसभा में खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद को देखें तो 2004 में 45 खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट मुंतखब हुई। इसके बाद 2009 में 59, 2014 में 62, 2019 में 78 और 2024 में 74 खवातीन मुंतखब हुई। 21वीं सदी के 5 लोकसभा इंतखाबात में कुल 228 खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट मुंतखब हुई हैं। ये इदाद और शुमार पूरी सदी के कुल के 41.98% की नुमाइंदगी करता है। ये 5 लोकसभा इंतखाबात के लिए 33% निशान की नुमाइंदगी करता है। मौजूदा 2024 लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा तादाद में खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट बंगाल से आई हैं। बंगाल से 11 खवातीन एमपीज मुंतखब हुई, सभी तृणमूल कांग्रेस की थी। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, जिनमें 7 खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जिसमें 6 खवातीन मुंतखब हुई हैं। सभी बीजेपी से हैं। बिहार और तमिलनाडु से 5-5, गुजरात और ओडिशा से 4-4, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से 3-3, तेलंगाना, झारखंड और दिल्ली से 2-2 और केरला, आसाम, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और दादरा नगर से 1-1 रुकन मुंतखब हुई हैं। 7 रियासतों और 6 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों ने मौजूदा लोकसभा के लिए एक भी खातून रुकने असेंबली मुंतखब नहीं की। 7 रियासतें गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। 6 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडोमान निकोबार, जज़ाइर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हैं। अगर हम पार्टी की तरफ से खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर नजर डालें तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जिनकी तादाद 32 है। कांग्रेस 14 खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट के साथ दूसरे नंबर पर है और तृणमूल कांग्रेस 11 के साथ तीसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी ने 5, डीएमके 3 और अपना दिल, एनसीपी, शरद पवार, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीपी, समूक्ता और एक खातून रुकने असेंबली हैं। खवातीन रिजर्वेशन एक्ट 2023 नारी शक्ति वंदन एक्ट को सरकारी तौर पर 16 अप्रैल 2026 से हुकूमत हिंद के गजट के जरिए लागू किया गया। इस कानून के तहत लोकसभा और रियासती असेंबलियों में 33% नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस होंगी, लेकिन हदबंदी के अमल के बाद ही, जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होने की उम्मीद है। ये अच्छी बात है कि रास्ता खुला है, लेकिन खवातीन रिजर्वेशन एक्ट अपने मकासद सिर्फ इसी सूरत में हासिल कर सकता है जब मतनू पस मंजर की खवातीन को नुमाइंदगी के मुसावी मौका मैसर हों।